every year for the last 15 years. इस साल आपने इंटरनेशनल पहलवानों को यहाँ आप लेके आए हैं. Tell us sir, what keeps you going? रेसलिंग वैसे भी हिंदुस्तान का एक खेल है और जमीन का खेल है, मिट्टी का खेल है। और खास करके रेसलिंग के जो चाहने वाले लोग हैं, कुश्ती के चाहने वाले लोग हैं, वो साधारण परिवार के लोग होते हैं, गरीब घरों के लोग होते हैं। मुंबई में आप देखेंगे झुपड़पट्टियों में रहने वाले लोग, चाली में रहने वाले लोग, वो बहुत कुश्ती के शौकीन होते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच इस खेल का आयोजन मुंबई के अंधेरी स्टेडियम में पिछले 15 वर्षों से हो रहा है। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं दिल्ली से हूँ और यहाँ मुंबई में आके मेरे को कुश्ती खेलने को मिल रहा है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। पहलवान उसके लिए गर्व की बात होती है, सबके सामने अपना हुनर दिखाने के लिए, इसलिए मुझे को अच्छा लग रहा है। कुश्ती जिगर की है और जिगर वाले कुश्ती खेलते हैं। पहलवानों के लिए खाली गुरु का मान करो और गुरु का सम्मान, गुरु की इज्जत सीखो, बस पहलवान बन जाओ। देसी अखाड़े पे पहलवानों का जोश माइंड ब्लोइंग, लेकिन इंटरनेशनल मुकाबले अभी बाकी हैं। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुपर रेसलिंग चैलेंज, दोनों के दोनों पहलवान तैयार हैं। वी हैव अवधेश फ्रॉम इंडिया एंड वी हैव कोबा फ्रॉम रशिया। तो अवधेश, मुझे बताइए, आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, कैसे लग रहा है? आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ खेलने वाले हैं आज। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्या कहना है आपका इस बारे में? अभी देखिए, कुछ होगी, अभी पता चलेगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट कोबा, विश यू ऑल द बेस्ट अवधेश। देखते हैं कौन जीतता है। इस तरह के मुकाबले भारतीय पहलवानों के लिए काफ़ी अहम रहते हैं। उन्हें जो यहाँ से अनुभव मिलता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो आगे चल के काफ़ी काम आता है। रशिया के पहलवानों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी दबदबा है। हालांकि 2008 के बाद से भारतीय पहलवानों ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन ऐसे ही मुकाबले हैं जो उन्हें एक्सपोजर देते हैं। रशिया के पहलवान को 1 पॉइंट मिल गया है इसी के साथ। जी हाँ, कोबा कालालादजे ने बहुत ही स्मार्ट गेम प्लान के साथ अवधेश यादव पर बढ़त ले ली है 1-0 की। अवधेश यादव पर खासा दबाव होगा। कई बार ऐसा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के सामने भारतीय खिलाड़ी कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर समझने पड़ते हैं और पहले ही गिव अप कर देते हैं, लेकिन अवधेश यादव काफ़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो 1-0 से पीछे थे अब वापस आ जाएं। 1-1 की बराबरी हो गई है इस मूव के साथ। अवधेश यादव एक बार फिर से मुकाबले में पूर्णतः अपनी चुनौती पेश कर चुके हैं। कोबा कालालादजे पर दबाव बनाया जा रहा है कि किसी तरह से उनको पलटें और उनके दोनों कंधे मैट पर लगा दिए जाएं, लेकिन रेफरी ने इशारा किया कि वापस आ जाइए सेंटर में और दोबारा से बाउट शुरू कीजिए। अवधेश यादव काफ़ी आक्रामक अंदाज से खेल रहे हैं।
कोबा कालालादजे आसानी से हार नहीं मानने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये खिलाड़ी हैं। तकनीकी तौर पर काफ़ी स्ट्रांग होते हैं रशिया के पहलवान। बहुत अच्छी तरह से अपने आप को डिफेंड किया अवधेश यादव ने। यहाँ बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में थे लेकिन पूरी तरह से पलटवार किया है और अब कोबा कालालादजे के लिए मुश्किल होगा इस पॉइंट को बचाना। काफी अच्छी तकनीक दोनों ही पहलवानों की। 1-1 की बराबरी पर फिलहाल पहला राउंड चल रहा है। अवधेश यादव एक बार फिर से आक्रामक अंदाज में पॉइंट स्कोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोबा कालालादजे भी कहीं से भी चूक नहीं करना चाहते। रेफरी के इशारे की ओर देखना होगा। कोबा कालालादजे समझते हैं कि उन्हें इस मूव के लिए 1 पॉइंट दिया जाना चाहिए। फिलहाल कोई भी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है कि उस मूव में पॉइंट किस पहलवान को मिला। वापस मैट के सेंटर में आके खेल शुरू। थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा था कि उस मूव के लिए किस पहलवान को अंक दिए जाएं। लेकिन काफी अच्छा खेल दोनों ही पहलवानों की तरफ से पहले राउंड में देखने को मिला। एक भी अंक आसानी से नहीं दे रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी को। पहले राउंड के बाद दोनों ही पहलवान काफी संभल कर खेल रहे हैं। एक दूसरे को कोई भी मौका नहीं देना चाहते लेकिन अवधेश यादव ने काफी अच्छी कोशिश की और उनको पिन कर दिया। अवधेश बहुत बढ़िया वो मूव रहा। साफ तौर पर उससे अंक कमाए हैं अवधेश ने। क्राउड को अपने साथ लेने के लिए पहले ही काफी उत्तेजित हो गए अवधेश। 3 अंक इस मूव के साथ अवधेश ने अर्जित किए। अब दबाव साफ तौर पर है रशिया के खिलाड़ी पर। कोबा कालालादजे पूरी तरह से दबाव में आ चुके हैं। होम क्राउड का सपोर्ट बहुत काम आता है किसी भी पहलवान के लिए और यहां अवधेश यादव के लिए सपोर्ट की कोई कमी नहीं है। हालांकि कोबा कालालादजे इतने आसानी से हार नहीं मानने वाले। 1 अंक उन्होंने भी कमा लिया इस मूव में। 3-1 अवधेश यादव के फेवर में। पूरी कोशिश होगी रशियन पहलवान की कि वो वापस आए इस मुकाबले में और जो अंक उन्होंने गंवाए हैं वो किसी भी तरह से वापस ले। लेकिन अवधेश यादव तकनीकी तौर पर हर पैंतरा आजमा रहे हैं कि कोबा आगे ना बढ़ पाए। एक और अंक मिल गया कोबा को। 3-2 हो चुका है दूसरे राउंड।